16 श्राद्ध में ऐसा नहीं है कि कोई पुण्य का कार्य नहीं करना चाहिए, या ये मत करो, या फ्रिज मत लाओ, या नया मकान मत लाओ, या प्रॉपर्टी का सौदा मत करो, या ये मत करो, वो मत करो। अगर कोई महाराज जी आपको मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो उनको समझा दो। अगर पितृ हमारे पूर्वज हैं, अगर हमने कोई सौदा करा है, हम कोई सामग्री लेकर आए हैं, कोई पुण्य का कार्य कर रहे हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे पितृ हैं, तो ये निश्चित है कि 16 श्राद्ध में हम कोई कार्य करेंगे तो हमारे पूर्वज बड़े खुश होकर हमको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। श्राद्धों के लिए, पितरों के लिए कई लोग बहुत डरा रहे हैं, बहुत डरा देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, पिंडदान तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम 16 श्राद्ध में ऐसा दान करो, ऐसा ये करो, ऐसा वो करो। निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़ी मस्ती में अपनी जिंदगी जियो, बड़ी मस्ती में जियो, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए करो। आप तर्पण करना है तर्पण करो, पिंड करना है पिंड करो, गया जी करना है गया जी करो, ब्रह्म कपाली करना है ब्रह्म कपाली करो, तुम्हारा मन पड़े जो करो। पर सबसे बड़ा आनंद यही है कि कैसे भी हम अपने, चाहे पितृ हो चाहे देवता हो, हम उनका गुणगान, उनका स्मरण हृदय चित्त से करें। खूब करो। मृत्युलोक, और मृत्युलोक के ठीक ऊपर है पितृलोक, पितृलोक के ठीक ऊपर फिर आगे जाकर देवलोक, फिर देवलोक से और ऊपर जाकर स्वर्गलोक। ऐसे क्रम हमारे यहाँ बने हुए हैं कि मृत्युलोक से ठीक ऊपर की ओर पितृलोक है। स्वयं अंतरिषि ने राजा निमि को पितरों की महत्वता समझाई थी। और शिव महापुराण का श्री बालाजी, श्री हनुमान जी, श्री हनुमत शिव महापुराण की जो कथा 5 दिवसीय चल रही है, इसमें एक स्मरण करिएगा। आपके पास में कुछ देने के लिए नहीं है, आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, तो श्राद्ध पक्ष में जब आप भगवान शंकर का आराधना करें तो 27 मनके की माला से अगर आप भगवान शिव का नाम जप कर रहे हैं, 27 मनके की माला से आप भगवान का भजन कर रहे हैं, 27 बार आप मुख से भगवान का नाम ले रहे हैं, 27 बार आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो ये श्राद्ध पक्ष में आपने तर्पण करा ना करा, पिंड करा ना करा, गया गए ना गए, आपने कुछ दिया ना दिया, आपने कुछ प्रदान करा ना करा, पर 27 बार भगवान शंकर का नाम या राम का नाम या कृष्ण का नाम आप अगर अपने पूर्वजों के निमित्तार्थ भी ले लेते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्राद्ध पक्ष में उन्हें गया, पिंड, तर्पण, ब्रह्म कमाली का फल मिल जाता है और उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। कितनी बार जपना है? केवल 27, केवल 27, उससे ज्यादा कुछ। और यदि 27 बार आप भगवान का नाम नहीं भी जप सकते हैं और आपको लग रहा है कि पितृ दोष के 4 लक्षण आपके पास में, पितृदोष के 4 लक्षण बड़े होते हैं। पहला, घर में एक ना एक बीमार पड़ा रहता है, एक ठीक होगा, एक बीमार होगा, एक ठीक होगा, एक बीमार होगा, ये पितृदोष का लक्षण। दूसरा, 1 रुपये कमाया, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, कहीं ना कहीं पैसा आके रखाता है और 2-3 दिन में पैसा चले जाता है, साथ में रखा हुआ भी धन जा रहा है, पितृदोष का लक्षण है। तीसरा, घर में जितने सदस्य हैं आपस में किसी ना किसी बात के पीछे उनमें क्लेश बना रहता है, मन मुटाव बना रहता है, थोड़ी थोड़ी बात में कुछ ना कुछ क्लेश हो जाता है। 5वां, घर के बच्चे चिड़चिड़ प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, तो ये 4 लक्षण पितृदोष के बताए हैं। इन पितृदोष का निवारण आप गया जी चले जाएं, ब्रह्म कपाली करा लें, या तर्पण दे दें, या पिंड दे दें, उससे अधिक फल शिव महापुराण की कथा कहती है। आप शंकर भगवान के मंदिर में जब 1 लोटा जल लेकर जाते हैं, शिव जी को 1 लोटा जल जब समर्पित करते हैं, तो उस जल को धीरे धीरे 27 बार आप पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर जो 16 दिन
उस एक ही कलश, बार बार 27 बार कलश नहीं भरना है। जो लोटा भरकर लेकर गए हो, कलश भरकर लेकर गए हो, उसी को 27 बार आपको केवल शिव जी पर गिराना है। जो 27 बार जल एक ही कलश का समर्पित कर देता है, उसके पूर्वजों को तुरंत मुक्ति फल प्राप्त हो जाता है। उसको फिर तर्पण आदि की जरूरत नहीं पड़ती। जल तो रोज चढ़ाते हो ना आप लोग, रोज जाते हो ना। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप अगर शिव जी के मंदिर रोज जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर रोज जा रहे हो, प्रतिदिन जल चढ़ाने जा रहे हो, तो थोड़ा सा नियम चेंज करेंगे अपन। 16 दिन अगर हम शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, आप कहेंगे गुरुजी अभी तो हमारे 2-3 दिन निकल गए। कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। कोई जरूरी है कि वो पीछे के 2-3 दिन निकल गए तो हम कैसे नहीं। आप कल से प्रारंभ कर दो कि शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ तो जल को 27 बार धीरे धीरे कर चढ़ाना प्रारंभ करिए। 16 श्राद्ध पूरे होंगे, नवरात्रि आएगी, दीपावली आएगी, और नवरात्रि से और दिवाली के बीच में आपको खुद ये फल प्राप्त हो जाएगा कि आपने 27 बार जो जल चढ़ाया है उसका फल मिला कि नहीं मिला, आपको मिला कि नहीं मिला, घर में शांति हुई कि नहीं हुई, घर में आनंद आया कि नहीं आया, संपदा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, वैभव आया कि नहीं आया। केवल 16 दिन पूर्ण हुए, नवरात्रे और दिवाली के बीच का समय आप अंदाजा लगाकर बैठ जाए। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान की शरणागति का सुख क्या होता है, भगवान की शरणागति का फल क्या होता है। महाराज, एक पक्षी सागर के तट पर, समुद्र के तट पर थोड़ी देर का सत्संग करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है किसी संत की शरणागति में बैठकर, तो वो सागर पार जो माता सीता लंका में बैठी है उनको देख लेता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो दिल से एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, शिव कथा कहती है वो महादेव का कृपा पात्र हो ही जाता है, चाहे कैसे भी श्रवण करे। आप दिल से बस उसको स्मरण करो। 27 बार नाम ले लो या 27 बार जल समर्पित कर लो, या 27 मनके की माला से स्मरण कर लो।